वही हमारा संदेश और वही आसाम को आगे ले जा सकता है, वही आसाम को विकास के रास्ते पर प्रशस्त कर सकता है, वही आसाम के हमारे गौरववान इतिहास को फिर से ला सकता है। और इसीलिए हम सब ने काम करना है। और इस पूरा सभागार में और 6 जगहों से जहां हजारों युवा मेरे साथ जुड़े हैं, अगर आपके मन में है कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए 1 महीना काम करना है, तो मेहरबानी कर इतने ओछे आशय के साथ काम मत करना। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य ही ये नहीं हो सकता, हमारा उद्देश्य आसाम की संस्कृति को बचाना हो सकता है। हमारा उद्देश्य आसाम के युवा को आसाम के बाहर रोजगारी के लिए न जाना पड़े, ऐसे आसाम को बचाना। हमारा उद्देश्य समृद्ध आसाम की रचना का हो। हमारा उद्देश्य आसाम की अनेक प्रकार की स्थानीय जनजातियों को और अनेक प्रकार के रहने वाले बासिंदों को जोड़ने वाली एक संस्कृति का निर्माण हमारा उद्देश्य हो सकता है। और ये उद्देश्य पूर्ति करने का साधन ये आसाम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए जब काम करने निकलो तब आप ये सोच कर निकलना कि आसाम के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार, आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत बड़ा राजमार्ग, पूरा उत्तर। क्योंकि मैं तो यहां सब चुनाव लड़ाया हूं, मुझे याद है आसाम के अंदर आपने सरकार बना दी, आज 8 सरकारें नॉर्थ ईस्ट में नेडा की है, 8 सरकारें मोदी जी के नेतृत्व में चल, और बहुत लंबे समय के बाद। और उत्तर पूर्व देश के करीब 8.5% भूभाग, यहां पर इतना बड़ा भूभाग, देश की सीमाएं लगी हुई, देश की सुरक्षा इसके साथ जुड़ी हुई, और देश के व्यापार का केंद्र भी आसाम बन सकता है। इसलिए आसाम का चुनाव ये कोई महज सरकारों को कंटिन्यू करने का चुनाव नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री करने का चुनाव नहीं है, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। आसाम का चुनाव भारत के जीडीपी के अंदर आजादी के पूर्व उत्तर पूर्व का जो कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन वापिस सिद्ध करने का चुनाव है, आसाम को समृद्ध करना। और इसलिए मैं आप सबको कहने आया हूं कि हम आगे आने वाले दिनों में काउंटिंग तक पूरा समय आसाम के अंदर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की और साथियों की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, इसके लिए हमने लगाना चाहिए। मित्रों, आंदोलन, हिंसा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठ, आतंकवाद, मानो 20-25 सालों से 80 के दशक से हम मानते ही नहीं थे कि इसके बगैर आसाम हो सकता है क्या। कितने आंदोलन झेले, कितने हमारे आसाम के बेटे मारे गए, कितनी घुसपैठ हुई। आसाम की अस्मिता की बात करने वाले घुसपैठ रोक पाएंगे? घुसपैठ नहीं रोक सकते तो आसाम की अस्मिता को क्या खाक बचाओगे? और आपकी गोदी में जब अजमल बैठा है और आसाम की अस्मिता की बात में तो शर्म नहीं आती आपको? किस मुंह से बात करें? आतंकवाद आसाम के अंदर आए दिन गोलियां चल रही थी, जनजीवन ठप हो जाता था, कर्फ्यू लगे रहते थे। और मित्रों, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। मैं आज आपको दावे के कह सकता हूं, 5 साल हमने ऐसी सरकार चलाई है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष भी नहीं लगा सकता। एक पारदर्शी और प्रामाणिक सरकार, और घुसपैठ के अंदर भी रोक ली। मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि असमिया संस्कृति की पहचान और उसके संरक्षण की ये लड़ाई। मित्रों, जो हमारा महागठबंधन है, इसके लिए असमिया संस्कृति और उसका संरक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मित्रों, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल, आप किसी को भी नींद में
कहीं से उठाकर पूछ लो, वो तुरंत कहेगा कि लोग आसाम में संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कंधे पर बैठकर ही अगर वो सत्ता में आए तो कर फिर से एक बार घुसपैठ होनी है, जो अपने पैरों के तले आसाम की संस्कृति को रौंदे, आसाम के साहित्य को खत्म करे, आसाम के संगीत को खत्म करे, और वो घुसपैठ रोकनी है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं। और कांग्रेस पार्टी निर्लज होकर एक और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और दूसरी ओर यहां बदरुद्दीन अजमल के साथ बैठे, केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ बैठे और बंगाल के अंदर फुरपुरा शरीफ के साथ बैठे। एक ऐसी सेक्युलर पार्टी है, मेरी तो समझ में ही नहीं। इनकी सेक्युलरिज्म की व्याख्या शायद दुनिया में यूनिक पद्धति थी। और आज भी मैं बिल्कुल आसाम के युवाओं के साथ संवाद करता हूं, तब वो कहते हैं कि साहब, कांग्रेस के साथ बदरुद्दीन अजमल को देखकर काला पहाड़ और सैयद सादुल्ला आज भी हमें याद आ रहा है, जिसने आसाम के अंदर धर्म परिवर्तन को फेंक दिया। आसाम की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, आसाम की अस्मिता की रक्षा नहीं कर सकते। आसाम की अस्मिता की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और एक कर हमने बताया। भूपेंद्र पूरे नॉर्थ ईस्ट की आवाज बने और विशेषकर आसाम की आवाज बने। दुनिया भर में आसाम के साहित्य और संगीत को, आसाम के कला को उन्होंने दुनिया भर में पहुंचाया। 15 साल तक कांग्रेस की सरकार रही साहब, भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना उनको याद नहीं आया। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली ही टर्म में भूपेन हजारिका को कहा। आसाम के सत्र के अंदर मैं अभी शंकर देव जी के सत्र में जाकर आया। पूरी जमीन, पूरी भूमि घुसपैठियों ने कब्जे करी, मगर वो खाली नहीं करा करते, क्योंकि उनमें उनकी वोट बैंक छुपी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने बदरुआ सत्र के अंदर घुसपैठियों की भूमि को खाली कराकर फिर से नामगढ़ को प्रतिष्ठित करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। और बदरुद्दीन की भाषा तो सुनिए, और कांग्रेस कहती है भाषा सुधारो वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। भैया किसने रोका है? आज ही छोड़ दो, भाषा तो उसकी वही है इतने सालों से, मगर कहते भाषा सुधारिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो? आसाम की जनता को इस तरह से आप मूर्ख नहीं बना सकते। आसाम की जनता आपके सत्ता लोग को जानती है। जो कांग्रेस के नेता गोगोई साहब चुनाव जीतने के लिए कहते थे कि अजमल कौन है, उनके बेटे आज भी अजमल के साथ मंच साझा करने में शर्म महसूस नहीं, क्योंकि सत्ता प्राप्त करनी, सत्ता का जरिया क्या है? ये सत्ता का जरिया हो सकता है क्या मित्रों? और जिस प्रकार से यहां पर जनसंख्या के में बदलाव हो रहा है, वो रोकना है तो यहां पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से लाना पड़ेगा। मित्रों, आंदोलन मुक्त आसाम, यह हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। संस्कृति की संरक्षण के साथ, संस्कृति के जुड़ाव के साथ आंदोलन मुक्त भारत आसाम भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कितने साल आंदोलन किया, अलग अलग मुद्दों पे हमें भटका दिया गया, ये नहीं है, वो नहीं है, इसके लिए उसके लिए। क्या हुआ? आसाम के युवा मारे गए, आसाम का विकास ठप हो गया, आसाम का डेवलपमेंट खत्म हो गया। और आज जो कांग्रेस पार्टी जो आसाम के युवाओं पर गोली चलाने वाली पार्टी थी, वो ही आसाम की अस्मिता की बात करती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि अपने पास्ट को भी ये लोग नहीं देखते हैं। इतिहास तो न पढ़े। 20 साल पहले आसाम के युवाओं पर मुझे युवा बताए किसने गोली चलाई थी भाई, जरा बताइए किसने गोली, किस पार्टी की सरकार थी जब आसाम आंदोलन के युवाओं पर गोली चली? जोर से बोलिए, कौन थे वो? कौन
देखिए। आप नहीं कर सकते हैं। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आसाम को आंदोलन मुक्त करने का काम किया है, विकास के रास्ते पर चलाने। सैकड़ों युवाओं की निर्मम हत्या करने वाली कांग्रेस और जो आंदोलन करने वाले थे, आज वो वोट कटवा बनकर कांग्रेस के साथ खड़े हैं, भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। मुझे बताइए भैया, जो आंदोलन करते थे वो कांग्रेस को हरा सकते हैं क्या? जरा मुझे जोर से बोलिए, हरा सकते हैं क्या? हरा सकते हैं? हरा सकते हैं? तो भाजपा को हराने का मतलब है कांग्रेस को जिताना। वो उनको मालूम नहीं है क्या? जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, उसके लिए आप भाजपा को हराने निकले। मैं इनके लिए भी अपील करने आया हूं कि एक बार आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतने सारे युवा मारे गए, आपको एक बार अंतर्मुखी होकर सोचना। मित्रों, और भाजपा के अभी जिस प्रकार से 5 साल हमारी सरकार चली है, मुझे कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आसाम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़कर पूरे आसाम को एक संदेश दिया है कि अब साहित्य, संस्कृति और संगीत तीनों का रक्षण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो हमारा दूसरा मुद्दा है आंदोलन मुक्त आसाम। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने एक विजन दिया जिसके अंदर हमने आसाम के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जाला बुनने का काम किया। मैं पीछे आता हूं, 70 साल में कांग्रेस ने एक ब्रिज बनाया था ब्रह्मपुत्र पर, एक ही ब्रिज बनाया। वो चाहते ही नहीं थे दो आसाम एक हो। मोदी जी ने 6 साल के अंदर 6 ब्रिज बनाने का काम किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हमने रोड रास्ते बनाए, बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया, ढेर सारे अस्पताल बनाए, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम एक 5 साल में ही कर रहा है। मैं कांग्रेस के सारे नेताओं को चुनौती देना चाहता हूं, गुवाहाटी के किसी भी चौराहे पर आ जाइए, आप सारे इकट्ठा होकर आ जाइए। 60 साल में आपने क्या करा, 6 साल में हमने क्या करा, इसका हिसाब किताब हमारा युवा मोर्चा का प्रमुख आंकड़ा। हमने एक नींव डाली, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव, विकसित आसाम की नींव, और वो नींव पर अब एक बड़ी इमारत बनानी, बड़ा महल बनाना, एक समृद्ध आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने बढ़ाया ही, परंतु वो तो नींव। आगे वो नींव पर एक समृद्ध आसाम का बड़ा महल बनाने की जरूरत है, और वो बनाना है तो आसाम को बाढ़ से मुक्त कराना। 38% आसाम का हिस्सा बाढ़ग्रस्त, 38%। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत कर दी सैटेलाइट पिक्चर के द्वारा, न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट से विजुअल लेकर बाढ़ को कहां बड़े बड़े सरोवर में, बड़े बड़े तालाबों में तब्दील किया जा सकता है, पानी को डाइवर्ट कर इसकी शुरुआत की। और मैं आपको गारंटी कर देता हूं, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सर्बानंद और हेमंत की जोड़ी को फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं आपको बताता हूं कि बाढ़ मुक्त आसाम हम अगले 5 साल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।